नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए 7000 साल पुराने भारतवर्ष की यात्रा करते हैं और एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और अपनी इन कविताओं के माध्यम से हम राम की कहानी सुनेंगे। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है और हर कहानी को एक कविता के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा। तो जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं अपनी कविता के माध्यम से, उसका शीर्षक है जनक की व्यथा। ये उन दिनों की बात है जब सीता बहुत छोटी थी और उन्होंने शिव धनुष खेल खेल में उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था। और ये राजा जनक को जब पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सीता का वर वही होगा जो इस धनुष से बाण चला पाएगा। सो आइए पढ़ते हैं आज की कविता, जनक की व्यथा। भू गर्भ से जन्मी सीता बचपन की अटखेलियों में, चंचल तेजस्वी सुंदर बाला क्रीड़ा हेतु सहेलियों में, खेल खेल में शिव धनुष उठाकर अपने कर में, दिया परिचय सामर्थ्य का सीता ने अपने स्वर में। शिव धनुष ऐसा था जिसको उठा ना सकता था कोई, विराट भव्य कठिन था प्रत्यंचा चढ़ा ना सकता था कोई। ले डाली प्रतिज्ञा जनक ने सीता का वर वही बन पाएगा जो वीर पुरुष इस शिव धनुष से बाण चला पाएगा। काल चक्र आगे बढ़ा, जानकी बनी सर्वगुणी सी युवती, किंतु विस्मयता में राजा जनक को ना सूझी कोई युक्ति। दिन हफ्ते मास बढ़े, राजा बहुत हो रहे अधीर, सीता समक्ष कोई वर नहीं जो हो वीरों में वीर। ऋषि मुनि राजा युवराज सब हो रहे थे व्याकुल, बहुत ढूंढा जनक ने ना मिल पाया उपयुक्त कुल। चिंताग्रस्त माता पिता कर रहे जीवन निर्वाह, किस विधि हो पाएगा हमारी पुत्री का विवाह। फिर विद्वानों को सूझा उपयुक्त अंतिम उपाय, क्यों ना सर्व दिशाओं में संदेशा भेजा जाए। बजा डंका जो वीर पुरुष सामर्थ्य परिचय देगा, स्वयंवर के नियम अनुसार सीता का हाथ लेगा। वह सीता जिनका सौंदर्य तीनों लोकों में चर्चित था, जिनके गुण का गुणगान विवेक द्वारा अर्जित था, जिनकी प्रतिभा और नारित्व के सम्मुख ना कोई सम, उस गौरवशाली सीता का कौन बनेगा प्रियतम। निकट वन में दो युवक गुरु विश्वामित्र के साथ, निकट वन में दो युवक गुरु विश्वामित्र के साथ उत्पाती असुर दानवों से कर रहे दो दो हाथ। जब जब दानव यज्ञ पूजा में विघ्न डालते हैं, उनका संहार करने राम लक्ष्मण आते हैं। स्वयंवर का जो ही मिला शुभ समाचार, विश्वामित्र के मन में आया एक विचार। समय उपयुक्त है भगवान का ऋण चुकाने का, विश्व के सभी अभिमानियों के सर झुकाने का। कूच किया राम लखन ने जनकपुरी की ओर, बांधा तरकस कांधे पर कसी धनुष की डोर। श्यामल आभा राम की प्रकाशवान सा मुख, श्यामल आभा राम की प्रकाशवान सा मुख। कल्पना से अभिभूत भाई लक्ष्मण का सुख, कल्पना से अभिभूत भाई लक्ष्मण का सुख। नमस्कार।